कैसे दयालु, कैसे कृपालु। जैसे तैसे अपने छाती पर पत्थर रख करके ये पांडव लोग लौटे, तीनों के तीनों। भगवान रथ में बैठने लगे तो देखा कि अर्जुन और नकुल और सहदेव तो रथ में ही बैठे थे। कहने लगे हम नहीं जाने वाले, ये लोग चले गए, हम तुम्हारे साथ ही चलेंगे। और कहते कहते भगवान उनको बहकाते बहकाते राज्य की जो सीमा आ गई, तो राज्य की सीमा आने पर तब बड़ा मुश्किल से बहका के फुसला के, भैया मैं आ जाऊंगा, बहुत जल्दी वापस आऊंगा, अभी बहुत जरूरी काम है, तुम चले जाओगे तो मैया पीछे परेशान होगी, तुम रुको, मैं बहुत जल्दी लौट करके आऊंगा। ऐसा ढांढस बधा करके तब जैसे तैसे विदा लेकर के जाते थे। लेकिन इतना प्रेम होने पर भी इस भक्ति में भी एक अभाव है। इससे भी श्रेष्ठ भक्ति है। इसमें क्या अभाव है कि पांडव लोग ऐसा लगता है प्रभु के बिना नहीं रह सकते। प्रभु जब सामने होते हैं तो इतनी सेवा, इतना प्रेम, लेकिन जब प्रभु विदा होके चले जाते हैं तो अपने परिवार में फिर रच। पांडव क्या है, प्रभु के बिना जीवित रह जाते हैं। लेकिन एक और इनसे श्रेष्ठ भक्त हैं। वे भक्त कैसे हैं? वे भक्त हैं जैसे पानी में मछली। मछली पानी से दूरी रह करके कितनी देर जीवित रह सकती है? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। बाहर निकालते ही, जैसे ही पानी से बाहर निकाला वैसे ही तड़पना शुरू कर देता है। किस लिए तड़पना शुरू कर देती है? क्योंकि पानी उसका प्राण है। पानी से बाहर आते ही प्राण जैसे छूट गया, ऐसे तड़प हो जाती है। ऐसे भक्त कौन है? जिनका प्राण है कृष्ण, जो कृष्ण से एक क्षण भी कृष्ण को देखे बिना नहीं रह सकते। ये हैं यादव। और उन यादवों में भी कौन? उन यादवों में श्रेष्ठ श्री उद्धव जी। ये उद्धव जी बड़े प्रिय हैं भगवान को। इतने प्रिय हैं भगवान को कि ब्रज में भेजना है। किस लिए भेजना है? गुरु जी समझाते थे कि उद्धव को भगवान ने क्यों भेजा ब्रज में? क्योंकि यहाँ मथुरा में उनकी भावना को समझने वाला और कोई दूसरा नहीं। ये ब्रजवासियों की कैसी महिमा और ब्रज का प्रेम कैसा है, ये जब उद्धव यहाँ से जाएगा और वहां एक पाठशाला में जाएगा, जिस पाठशाला की टीचर कौन है, पढ़ाने वाली कौन है? ये गोपियां हैं। और उसकी प्रिंसिपल कौन है? ये श्रीमती राधा रानी। जब उस पाठशाला में जाकर के और ये उद्धव ब्रज प्रेम को पढ़ करके आएगा, तब अपने हृदय की भावना को मैं किसी से कह सकता हूं, अन्यथा यहाँ तो मेरे हृदय की भावना को कह भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अभी छोटे ही हैं। मथुरा में कंस को मारा, कंस को उद्धार किया, और माता पिता ने क्या किया? माता पिता ने तभी यज्ञोपवीत संस्कार कराया। यज्ञोपवीत संस्कार जब होता है बच्चा का, तो पुरोहित आते हैं, वे यज्ञोपवीत संस्कार कराते हैं। जनेऊ, यज्ञोपवीत संस्कार मतलब जनेऊ संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार होने पर भिक्षा मांगने के लिए गुरुजी ने कहा जाओ मैया से भिक्षा मांगो। तो जब कहा मैया से भिक्षा मांगो, मैया कौन है? मैया देवकी है यहाँ पर। लेकिन स्मरण हो आया यशोदा मैया को। क्या स्मरण हो आया? कि एक दिन गोदी में लिटा करके मैया ये काले कलुआ का माथा को चूमते हुए, उसके हाथों को चूमते हुए और खिलाते हुए कहने लगी, लाला देखना, जब तेरा यज्ञोपवीत संस्कार होगा ना और तू मुझसे भिक्षा मांगेगा, लाला मैं तुझे भिक्षा में इतना सामान दूंगी कि तू उस वजन को लेकर के खड़े नहीं हो पाएगा। क्या करेगा? उस वजन को लेकर के धड़ाम से बैठ जाएगा। ये बात का जैसे ही स्मरण आया तो यशोदा मैया का याद आ गई। भूल गए भगवान के मैं यहाँ कहा हूँ, मैं मथुरा में हूँ, यहाँ देवकी है। मैया मैया यशोदा मैया, यशोदा मैया कह करके भागे और मूर्छित होकर के। तब देवकी और वसुदेव ने देखा कि ये लाला तो हमारा है, लेकिन यशोदा ने और नंद बाबा ने इसको इतने प्रेम से पाला है कि ये प्रेम को भुला नहीं पा रहा। और कब तक नहीं भुला पाएगा? जब तक ये निकट रहेगा। क्यों? आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। दूर होने पर क्या होगा? इसके मन से निकल जाएगा। इसीलिए
देवकी ने और वसुदेव ने योजना बना करके ब्रजवासियों से दूर करने के लिए उनको 1100 किलोमीटर दूर उज्जैन में सांदीपनि मुनि के आश्रम में पढ़ने के लिए, इसलिए कि ये ब्रजवासियों से दूर हो जाएगा तो ब्रजवासियों को भूल जाएगा। 1100 किलोमीटर दूर उनको पढ़ने के लिए भेजा। प्रभु जानते हैं कि एक बार ये भावना प्रकट हुई मन में जो भावना थी वो प्रकट होने के कारण क्या हुआ, मेरे जो ब्रजवासी हैं उनसे 1000 किलोमीटर दूर मुझे भेज दिया। इसलिए प्रभु हर समय स्मरण होने पर भी कभी किसी के सामने रोते नहीं, लेकिन कब तक आंसू को रोके। आंसू आया तो कहां चढ़ गए, महल के छत में, और महल के छत में चढ़ करके जोर जोर से ब्रजवासियों को हे ललिते, हे विशाखे, हे राधे, मैया, बाबा, इस प्रकार से कह करके विलाप कर रहे। और पीछे पीछे मछली पहुंच गई, जिनका प्राण कौन है, ये कृष्ण है, उद्धव जी। उद्धव जी कहने लगे, उद्धव क्या है, उद्धव तो ऐश्वर्य भाव में, वे तो भगवान मानते हैं उनको। क्यों? क्योंकि बहुत ज्ञानी है, इतने ज्ञानी है उद्धव जी। जब इस धरा धाम पर आए तो उनको पढ़ाने वाला कोई नहीं मिला, उनको पढ़ने के लिए स्वर्ग में भेजा बृहस्पति के यहाँ, कि जगत में तो उनके प्रश्नों का उत्तर देने वाला कोई व्यक्ति नहीं, बृहस्पति जी के यहाँ भेजा उनको पढ़ने के लिए। कहने लगे, प्रभु आप रो रहे हो, हाँ, किनके लिए रो रहे हो, क्या कारण से रो रहे हो? अरे आप आत्मराम आप्त काम हो, आप आत्मराम आप्त काम होते भी प्रभु आप रो रहे हो, हाँ, किस लिए? तब कृष्ण कहने लगे, उद्धव ब्रज मोसे विस्मृत नहीं, मेरे जो ब्रज के ब्रजवासी जो भक्त हैं मैं उनको नहीं भुला पाता। पहुंच गया कोई उत्पाद करने, आ जाओ इधर आ जाओ। ब्रज मोसे विस्मृत नहीं, मुझसे ब्रज नहीं भूला जाता। कैसे हैं ये ब्रजवासी? उद्धव जी को ज्ञान देने के लिए और उद्धव को उस भावना में रचा पचा करके लौटने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने श्री उद्धव जी को ये ब्रज में भेजा। और क्या कहा, उद्धव तुम मुझे बड़े प्रिय हो, तुम मुझे इतने प्रिय हो जितना प्रिय मुझे मेरा बेटा भी नहीं है। कौन? ब्रह्मा जी। भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती, ब्रह्मा जी उनका बेटा है। जितना प्रिय मुझे मेरा बेटा ब्रह्मा नहीं, उतने मुझे प्रिय हो। जितना प्रिय मुझे मेरा एकात्म हरिहर ये भोले बाबा जितने प्रिय नहीं, उससे भी ज्यादा प्रिय कौन हो? उससे भी ज्यादा प्रिय तुम हो। जितना प्रिय मुझे मेरा भाई दाऊ नहीं, उससे भी ज्यादा प्रिय हो। जितना प्रिय मुझे मेरी पत्नी लक्ष्मी नहीं, उससे भी ज्यादा प्रिय कौन हो? कि तुम हो। जितना प्रिय मुझे मैं स्वयं भी नहीं, उससे भी ज्यादा प्रिय मुझे तुम हो। हाँ, इसीलिए क्या करो, ब्रज में जाओ, बाकी सबको तो सांत्वना देना, लेकिन गोपियों को सांत्वना देने का प्रयास नहीं करना। क्या करना गोपियों को? गोपियों को केवल मेरा संदेश जाकर के सुनो। कितना समय? 26 हुआ है, पता नहीं। आप सब लोगों को ठीक है 7 बजे तक, और उसके बाद होली, और उसके बाद आरती, और उसके बाद प्रसाद। घर वाले तो कहेंगे भैया कथा में ही रहे भाई। हाँ, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस में नहीं। शुरू हो जाएगा तो समय लग जाएगा। हाँ, सब लोग तैयार नहीं है 7 बजे तक सब नहीं। तो एक गुरु जी का वचन और गुरु जी की शिक्षा के सार के रूप में है, उसको सुनो, है ना। गुरुदेव कृपा करके हमारे हृदय से सुनाए और आपके हृदय में बैठ करके आपको उस शिक्षा में प्रवेश कराए, श्रेष्ठतम शिक्षा।
जिस समय रास हुआ तो गोपियों के हृदय में अभिमान हुआ और श्रीमती राधा रानी को मान हुआ। गोपियों को अभिमान क्या हुआ कि हमारा कैसा भाग्य है, आज जगत में हम बड़भागिनी हैं, हमारे साथ कौन नाच रहे हैं, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर हमारे साथ नृत्य करे, इतना बड़ा सौभाग्य किसी का नहीं। और राधा रानी के हृदय में क्या हुआ कि जैसे बाकी सारी गोपियां वैसे ही मैं, मुझमें और इनमें कोई भेद नहीं। इस कारण से रास में दोनों को छोड़कर प्रभु चले गए। जब दोनों को छोड़ करके प्रभु चले गए तो गोपियों को बड़ा विरह ताप हुआ और उस विरह के कारण गोपियों ने पहले तो भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को किया। कोई मैया यशोदा बन गई, कोई नंद बाबा बन गई, हाँ कोई पूतना बन गई, कोई कंस बन गई, इस प्रकार से बाल लीलाओं को किया। और फिर भी भगवान नहीं लौटे तो तब उन्होंने बहुत सुंदर रूप में एक गीत को गाया जिस गीत का नाम है श्री गोपी गीत। हाँ? गोपी गीत में भी उन्होंने कहा यही बात को कि भगवान का जन्म कहाँ हुआ है, ये भगवान का जन्म ब्रज में यशोदा के गर्भ से हुआ। जयति ते अधिकम जन्मना व्रजा श्रेयत इंदिरा शाश्वत। आपका जन्म कहाँ हुआ प्रभु, आपका जन्म ब्रज में हुआ। गोपी गीत को जैसे ही सुना भगवान श्री कृष्ण अपने आप को रोक नहीं पाए और मनमथा के रूप में प्रकट हुए। मनमथ किसको कहते हैं, मनमथ कहते हैं कामदेव को। कामदेव ने क्या किया है, जगत में जितने भी जीव हैं सबके मन को हरण कर रखा है कामदेव। सबके हृदय में क्या है, काम। लेकिन ऐसे अनंत कोटि कामदेव जो हैं उनको भी जो उनका भी चित्त जो हरने वाले हैं वे कौन है, वे भगवान। सुदीर्घ नेत्र पंकजम शिखी शिखंड पूर्णजम अनंग कोटि मोहनम नमामि नंदनंदनम। अनंग कोटि मोहनम, अनंग कहते हैं कामदेव को। कितने करोड़ों कामदेव को भी जो अपनी ओर मोहित कर लेते हैं, ऐसे नंद नंदन को मैं स्मरण करता हूं, ऐसे नंद नंदन को मैं प्रणाम करता हूं। करोड़ों करोड़ों कामदेव को वे क्या करते हैं, वे अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं करोड़ों करोड़ों। इस रूप में जब प्रकट हुए तो गोपियां जो है, अब ध्यान से सुनो, गोपियां अब कृष्ण को क्या करना चाहती हैं, गोपियां कृष्ण को दिखाना चाहती हैं। श्री गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम अकृतज्ञ हो। इसीलिए गोपियों ने एक बहुत सुंदर प्रश्न किया। कहने लगे कि 3 प्रकार के लोग हैं जगत में, तुम इनमें से कौन से हो। कौन से 3 प्रकार के लोग हैं। एक प्रकार के लोग हैं कि कोई उनको प्रेम करता है तो वे भी प्रेम करने वाले को क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। दूसरे प्रकार के लोग कैसे हैं, जिन्हें कोई प्रेम ना करे फिर भी वे क्या करते हैं, वे प्रेम करते हैं। तिरस्कार करने पर भी, अपमान करने पर भी क्या करते हैं, वे प्रेम करते हैं। और तीसरे प्रकार के लोग कैसे हैं कि जिसे साथ कितना भी प्रेम करो लेकिन वो किसी को प्रेम नहीं करते। समझिए आप लोग, कागज पेन लाते तो अच्छा होता। 3 प्रकार के लोग प्रेम करने वाले लोग हैं। तुम अब ये बताओ कि तुम इन तीनों में से कौन से हो। तब भगवान श्री कृष्ण ने व्याख्या करना प्रारंभ किया कि पहले प्रकार के जो लोग हैं, जो प्रेम करे उनसे, उनको प्रेम करते हैं, वे हैं बनिया। क्या करता बनिया, जितना पैसा दो उतना सामान, है ना। गुरुजी कह रहे उसमें भी कई बार जो है, जो चालाक बनिया होता है वो चतुराई करता है।
दिखाएगा बढ़िया माल, देगा कौन सा? दूसरा। और कई कई तराजू जो है, सारे तराजू शुद्ध नहीं होते, तराजू में भी डंडी। हाँ, अर्थात क्या अर्थ क्या? ये डंडी का अर्थ क्या? ये दिखाने वाला माल और नकली देने वाला माल क्या? प्रेम नहीं। इस जगत में जो काम है एक दूसरे के प्रति, उसी काम को ही क्या समझते हैं? प्रेम समझते हैं। और दोनों चतुर बढ़िया होकर के क्या करते हैं? एक दूसरे के प्रेम को काम से धोखा देते हैं। धोखा, है ना? तारीफ करेंगे एक दूसरे की, कब तक तारीफ करेंगे? जब तक स्वार्थ सिद्ध है। और स्वार्थ सिद्ध होने पर तो पहले प्रकार के प्रेम की महिमा को नहीं गाया। उन्होंने कहा ये प्रेम कैसा है? ये प्रेम जो है घटिया प्रेम है। मेरे गुरुजी ने कहा ये प्रेम कैसा है? घटिया प्रेम है, जिस प्रेम का ही प्रचलन है जगत में, है ना? जिस प्रेम का ही प्रचलन है जगत में। देखो, जगत में हम किसको प्रेम करते हैं? अगर देखेंगे तो किसी को भी नहीं करते। जब बच्चे थे तो जब के सारी जरूरतें माँ से पूरी होती थी तो क्या लगता था? माँ ही सब कुछ है, माँ मरी तो हम क्या करेंगे, हम साथ ही मर जाएंगे। बच्चे को माँ से खींचो तो लिपटता, उसको लिपटता, छोड़ता नहीं। कोई गोद में जबरदस्ती ले ले तो माँ माँ करके रोने लगता है ना? सारा प्रेम कहाँ है बालक का? मैया में। क्यों? क्योंकि जीवन की सारी आवश्यकताएं किससे पूरी होती है? मां से। और जब बड़ा हो जाता है, जब युवावस्था आ जाती है, जब युवकों का आकर्षण युवती की तरफ और युवती का आकर्षण युवकों की तरफ हो जाता है, तो वो प्रेम कहां चले जाता है? फिर मां से प्रेम कहां चले जाता है? वो जहां अब स्वार्थ सिद्धि होती। फिर माँ को बुलाना देते, अरे तेरे को कोई काम नहीं है, दिन भर मेरी बहू के पीछे पड़ी रहती है, जब देखो घर में तब कलेश मचाए रहती है। कितना करे, तेरे को रोटी बना के खिलाया, तेरे को नई साड़ी दिला दी, फिर भी इसी के पीछे लगी रहती है। वो माँ कहाँ गई? वो माँ कहाँ गई जिसके लिए प्राण जा रहा था? क्योंकि अब स्वार्थ सिद्धि कहाँ है? अब कहीं और स्वार्थ सिद्धि है ना? और फिर बच्चा बड़ा होता है तो माँ से नहीं, अब पिता से। क्यों? क्योंकि पता लग गया, इतनी बुद्धि आ गई। क्या बुद्धि आ गई? पैसे पिताजी कमा के लाते हैं, पैसे देने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? पापा के पास। पापा पूछते हैं, बेटा किसको ज्यादा प्रेम करता है, मम्मी को या पापा को? तो पैसे लेने हो तो पापा को, और रोटी खाने का टाइम हो तो जहां जितनी स्वार्थ बुद्धि है वहां उतना प्रेम चले जाए। इसी को कहा, इसी प्रेम को क्या कहा? क्योंकि प्रेम नहीं है, घटिया प्रेम है, काम है केवल। काम क्या मतलब? स्वार्थ है केवल। भगवान ने कहा इसको कहते हैं स्वार्थी बढ़िया। और दूसरा प्रकार का प्रेम, जिन्हें कोई प्रेम नहीं करता, कोई प्रेम नहीं करने पर भी क्या करते हैं? वो प्रेम करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि गोपियों, ये नहीं प्रेम करने पर भी जो प्रेम करने वाले हैं, ये तीन लोग हैं, माता, पिता और गुरु। संतान कैसी निकम्मी हो कि कुछ दोष होने पर भी, कुछ त्रुटि होने पर भी, अब शब्द बोलने पर भी मां रोने लगेगी आंसुओं से। अब शब्द बोला बेटा ने तो क्या करेगी? क्या कर सकती है मां? रोने लगेगी। लेकिन फिर मैया मैया करके स्वार्थवश फिर पीछे से चिपट जाए, बहू को बच्चा होने वाला, फिर पीछे से चिपट जाए, फिर मैया क्या करेगी? फिर उसके प्रेम में फिर वैसे के वैसे। मां, पिता और गुरु, ये तीनों कैसे हैं? ये तीनों के हृदय में अपने आश्रित संतान के प्रति प्रेम बहता ही रहता है। संतान इन्हें प्रेम करे या नहीं करे, नहीं प्रेम करे, अपशब्द बोले, कैसा भी व्यवहार करे, कितना भी संतान के द्वारा माता पिता के प्रति गलत किए जाने पर भी माता पिता कभी अपने संतान के अमंगल की कामना नहीं करते। हर परिस्थिति में कुछ होने पर भी क्या करते हैं? वे अपने संतान के मंगल की ही कामना करते हैं। ऐसे ही गुरु है, सदगुरु अगर कोई है तो लाख दोष होने पर शिष्य में
लाख त्रुटि होने पर भी गुरु क्या करते हैं, अपने शिष्य के सारे दोषों को क्षमा करके प्रभु से, भगवान से उसके मंगल की ही कामना। और तीसरे प्रकार का प्रेम, जिन्हें कोई प्रेम करे लेकिन वो किसी को प्रेम नहीं करते, तो इनको गुरुजी ने कहा ये 4 प्रकार के लोग हैं जिनको प्रेम करे कोई लेकिन वे प्रेम नहीं करते। पहले प्रकार के लोग हैं आत्मराम, दूसरे प्रकार के लोग हैं आप्तकाम, तीसरे प्रकार के लोग हैं गुरुद्रोही और चौथे प्रकार के लोग हैं अकृतज्ञ। अकृतज्ञ। हाँ? पहले प्रकार के कौन लोग, आत्मराम, जो अपने अंदर ही आनंद है, जिनको अपने हृदय में ही आनंद आ रहा है, वे बाह्य आवेश है ही नहीं, तो उनको कोई प्रेम करे नहीं करे उन्हें क्या फर्क पड़ता है। कोई प्रेम करे तब भी वो तो बाह्य नहीं, वो तो अंदर ही प्रभु के प्रेम में कोई। हाँ? और आप्तकाम, थोड़ा जल्दी भागता हूं, आप्तकाम, आप्तकाम कौन है, आप्तकाम वे लोग हैं जिनकी और कोई इच्छा बाकी नहीं। अरे कोई प्रेम करके क्या देगा, उनकी कोई इच्छा ही नहीं बाकी, है ना। ये दूसरे प्रकार के लोग हैं आप्तकाम। और तीसरे प्रकार के, ध्यान से सुनो, तीसरे प्रकार के लोग हैं गुरुद्रोही। क्या हुआ, कुछ जलसा हो रहा है, शाहीन बाग के खिलाफ जागो, सोते मत रह जाना। हाँ इसीलिए कह रहा हूं, जागो, जागो, सोते नहीं रह जाना। ये बैठ करके भगवान की हरि कथा और ये मंदिर और ये कीर्तन और ये वैष्णव वेश और हाथ में माला लेकर के तभी तक घूम पा रहे हैं जब तक इस प्रकार की सरकार है जिसके मंदिर बनाने की इच्छा है। कुछ ही ध्यान रखना, जागना, है ना। अभी तो गड़बड़ हो गई, 200 रुपए की लाइट के चक्कर में बिके। जगत में सबसे सस्ती कमोडिटी पता क्या है, बुरा नहीं मानो तो है, बुरा नहीं मानना। अगर दोष लगे तो अपना छोटा समझ करके क्षमा कर देना। जैसे मैंने बच्चों को लाख बार क्षमा किया, ऐसे एक बार हमें भी क्षमा कर देना। जगत में सबसे सस्ती कमोडिटी जो है, ये सनातन धर्म को जो पालन करने वाले लोग हैं, ये ही सबसे सस्ती कमोडिटी है जगत में। 2-2 रुपए में बिक जाते हैं। अपनी संतान पर और आने वाले बच्चों पर कृपा करो, दया करो, क्योंकि 2 प्रकार के लोग हैं, एक है भेड़िया और एक है हिरण। हिरण भेड़िया को कभी नहीं खाएगा, लेकिन हिरण ये गारंटी भेड़िया से नहीं ले सकता। इसलिए क्या करना पड़ेगा, हिरण को भेड़िया से अपना और अपने बच्चों को बचाने के लिए हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा, है ना। नहीं तो शुक्रमुर्ग के जैसे आंख डाले रहेंगे ना अगर रेत में। कश्मीरी भी बड़े कहते थे हमारा बहुत बड़ा घर है, बहुत ये तहजीब वो तहजीब। आप्तकाम वे लोग हैं जिनके हृदय में किसी प्रकार की कामना ही नहीं है। जब किसी प्रकार की कामना ही नहीं तो उन्हें किसी के प्रेम से कुछ लेना देना ही नहीं, उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं। प्रेम करो तब भी ऐसे, ईर्ष्या करो तब भी ऐसे, अपमान करो तब भी ऐसे, उनके किसी से किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं। और तीसरे प्रकार के जो लोग हैं वे हैं गुरुद्रोही।
कौन है गुरुद्रोही? देखने में लगता है जो गुरु का द्रोह करता है उसे कहते हैं गुरुद्रोही। नहीं जी, माता पिता की सेवा नहीं करने वाले को ही कहते हैं गुरुद्रोही। ये माता पिता का ऋण है। जो उस ऋण को प्रेम से नहीं चुकता करते, समय आने पर माता पिता को सेवा नहीं करते हैं, वे कौन है? वे कहलाते हैं गुरुद्रोही। मेरा गुरु जी कहते हैं गुरुद्रोही कैसे हैं? दो प्रकार के ये गुरुद्रोही हैं। एक तो कोई कारण होने पर, और एक अकारण ही गुरुद्रोही है। पिताजी बूढ़ा हो गए, बूढ़ा होकर के क्या करते हैं? बेचारे विवश होकर के रात को सो नहीं पाते, रात रात को खांसते हैं, कफ बढ़ा हुआ है। तो क्या करते हैं? रात को नींद नहीं आ रही, अरे ये बुढ़ा मरता भी नहीं है, खांस खांस के सारे घर को टीबी कर देगा। सुबह देखो तो यहाँ थूक देता है, वहां थूक देता है, कब मरेगा ये मरेगा। हाँ, इनको कहा अकारण गुरुद्रोही। कारण तो नहीं है ना कोई, अकारण ही, बिना कारण के क्या हुआ? माता पिता के शत्रु बने। अकारण, बिना कारण के माता पिता के शत्रु बने, बहाना बनाकर। जो हम आज हैं ऐसा हमेशा नहीं रहने वाले। जो हमें आज कमजोर दिखाई दे रहे हैं, किसी समय वे हमारे जैसे थे। और हम कैसे थे? हम कमजोर थे। कितने कमजोर थे? इतने कमजोर थे कि हमारे माथा पे मक्खी बैठने पर हम मक्खी भी नहीं उड़ा सकते थे, इतने कमजोर और इतने आश्रित थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने इतने कमजोर और इतने आश्रित होने पर भी हमें एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ा। ऐसे माता पिता के चरणों में सेवा करना हमारा परम दायित्व है। जो सेवा नहीं करेगा उसको गुरुद्रोह का पाप लगेगा। गुरुद्रोह के पाप स्वरूप क्या होगा? गुरुद्रोह के पाप का फल क्या है? थोड़ा खोलो जाकर के शास्त्र को। कहाँ खोलते हो? विकिपीडिया खोलते हो? क्या खोलते हो? आज कोई शास्त्र नहीं खोलता, कोई गूगल खोलते हैं ना। खोलो गुरुद्रोह। गुरुद्रोही की सजा क्या है? जो लोग गुरुद्रोही है, अर्थात माता पिता, माता पिता मतलब बहू का ब्याह होकर के आया तो उसके लिए माता पिता सास ससुर। हाँ, जो सेवा नहीं करते हैं उनको अगर अपने कर्म से वे स्वर्ग भी चले जाएं तो स्वर्ग में भी खाने को नहीं मिलता है। वाल्मीकि रामायण में इस प्रकार से, हाँ, प्रभु श्री राम से मंगल करवाया हो। क्या है? उनको स्वर्ग तो पहुंच गए, सुविधा तो मिलती है स्वर्ग की, भोग तो मिलता है स्वर्ग का, लेकिन खाने को नहीं मिलता। खाना क्या पड़ता है? इस पृथ्वी लोक पे वापस आकर के अपना ही मांस को खा करके जीवित रह करके स्वर्ग में जाना। बार बार यहां आना पड़ता है स्वर्ग से। किसको? अपने शरीर के मांस को खाने के लिए। किनको? गुरुद्रोहियों को, जो माता पिता की सेवा नहीं करते, अकारण नहीं सेवा करते। और दूसरे प्रकार के लोग कौन है? जो कारण। कैसे कारण? शादी हो गई, अभी तो सब ठीक था, बहू आई, बहू ने आकर के कहा कि मेरे साथ अगर रहना है तो माता पिता को अलग करना पड़ेगा, मैं इनके साथ नहीं रह सकती, मुझे अलग रखो, पर इन्हें अलग रखो, मेरी नहीं बन सकती, या तो तुम इनके साथ रहो या तो तुम मेरे साथ रहो। मरता क्या नहीं करता, छोड़ करके आ गया। लेकिन फिर भी क्या है? अवसर मिलने पर वो माता पिता की सेवा करता है। अवसर मिलने पर क्या करता है? बहू से छिप करके जैसे तैसे, कुछ पता लगे माता पिता की कोई आवश्यकता है, कोई उनकी जरूरत है, बीमार है, तो जा करके माता पिता की सेवा करता है। हाँ, इसको कहा ये कम जगह है गुरुद्रोही। ये भी एक के लिए एक को छोड़ दिया है ना। इस जगत में ये बात को विचार कर लो, आज जिस व्यक्ति ने नई उपलब्धि के लिए पुराने लोगों को छोड़ दिया, वह क्या करेगा? वह एक दिन एक और नई उपलब्धि को, जिसके लिए आज छोड़ा है पुरानों को, उसको भी क्या करेगा? छोड़ देगा। क्योंकि उसका स्वभाव छोड़ना, उसके स्वभाव में छोड़ना। आज की उपलब्धि के लिए उसको छोड़ा, और कल की उपलब्धि के लिए आज को छोड़ा, और परसों की उपलब्धि के लिए कल को छोड़ा। हाँ? तो ये जो है, ये इस प्रकार के गुरुद्रोही है। भगवान कह रहे हैं जो इनको प्रेम करने पर भी प्रेम नहीं करते। और तीसरे प्रकार के जो लोग हैं वे कौन है? चौथे प्रकार के, तीन तो बता दिए ना, आत्मराम, आप्तकाम और गुरुद्रोही।
और चौथे प्रकार के जो लोग हैं उन्हीं को कहते हैं अकृतज्ञ। अकृतज्ञ लोग कौन है? गाय का दूध पी करके पालन करते हैं, बच्चों को भी पालते हैं। गाय का दूध, गाय के दूध से बनी हुई दही, गाय के दूध से बना हुआ घी, और समय आने पर गाय को काट करके खा जाए। वो दूध क्या था? वो दूध क्या मिला जिससे, दूध क्या था जिससे जीवन मिला? वो दूध था या जीवन था? जीवन। जीवन किससे आता है? जीवन प्रेम से आता है। गैया ने क्या किया? गैया ने हमें क्या किया? प्रेम दिया, और हमने अकृतज्ञ होकर के उसके प्रेम को लेकर के, और समय आने पर क्या किया? उसको, उसी के गला को काट करके, और वो गाय को हम लोग खा गए। केवल गाय की बात नहीं है, ये उदाहरण से समझाया। हाँ, इस प्रकार की जो क्रिया है वो क्या है? ये अकृतज्ञ, ये चौथे प्रकार के लोग हैं जो प्रेम मिलने पर भी प्रेम नहीं करते। तो मूल में 3 प्रकार के प्रश्न पूछा उन्होंने, याद आया आपको गोपियों ने? प्रेम करने पर प्रेम करता है, प्रेम नहीं करने पर भी प्रेम करता है, और प्रेम करने पर भी प्रेम नहीं करता। पहले व्यापारी है ना, भगवान को प्रेम करते हैं। कब तक अच्छे लगते हैं भगवान? कब तक अच्छे लगते हैं भगवान? जब तक है? हाँ, कई लोग तो कीर्तन में भी राधे राधे की वजह राधे राधे बोलते हैं। हाँ, बोलो राधे राधे बोलो तो जीवा से निकलता राधे राधे। मानने का ऐसा स्वभाव पड़ गया, ऐसी आदत पड़ गई। पहले प्रकार के व्यापारी लोग, दूसरे प्रकार के गुरुजन और माता पिता, और तीसरे प्रकार के 4 लोग। पहले प्रकार के आत्मराम, दूसरे प्रकार के आप्तकाम, तीसरे प्रकार के गुरुद्रोही, और चौथे प्रकार के अकृतज्ञ। भगवान कहने लगे मैं इन तीनों में से कोई भी नहीं, मैं इन तीनों में से कोई भी नहीं हूं। फिर आप कैसे हो? कह रहे मैं जो छिपा, मैं किस लिए छिपा? इसलिए छिपा। भगवान उदाहरण से समझा रहे कि जैसे कोई व्यक्ति है, बड़ा गरीब व्यक्ति है, बड़ा कंगाल है, और उसको कोई चमकने वाला पत्थर मिल गया, और उसने रखा, लेकिन लापरवाही में कहीं गिर गया, और जब गिर गया, खो गया, तो तब पता लगा अरे वो चमकने वाला पत्थर साधारण पत्थर नहीं था, वो स्पर्शमणि थी, जिसको स्पर्श करने पर लोहे को सोना बन सकता था। अब उसके हृदय में विचार करो, उस पत्थर को प्राप्त करने की कैसी उत्कंठा होगी, कैसा विलाप होगा। हाय हाय, भगवान ने मेरी दरिद्रता को दूर करने का उपाय भेजा, लेकिन मैंने लापरवाही से खो दिया। कैसे वो पत्थर मिले, कैसे वो पत्थर मिले, कैसे मिल जाए? यहाँ रखा, वहां रखा, कहाँ ढूंढूं, इससे पूछो, उससे पूछो, कैसी उत्कंठा उसको प्राप्त करने की होगी। तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति, मुझको प्राप्त करने की ऐसे ही उत्कंठा हो। उस उत्कंठा को ही बढ़ाने के लिए, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति की उत्कंठा को बढ़ाने के लिए मैंने क्या किया? मैंने अपने आप को छिपा लिया। अन्यथा ना मैं बढ़िया हूं कि जो मुझे प्रेम करे केवल वो इसी को प्रेम करता हूं। मैं कैसा हूं, मेरा स्वभाव कैसा है? कोई मेरी और अगर 1 कदम बढ़ाता है तो मैं उसकी ओर 100 कदम बढ़ा। ना मैं ऐसा हूं कि मुझे नहीं प्रेम करने पर कोई प्रेम करे, क्यों? क्योंकि मेरे हृदय में सबके प्रति इतनी दया है, इतनी दया है कि कोई अगर पत्थर भी मारे, कोई गाली भी दे, तब भी क्या होगा? तब भी मैं सबका नित्य निरंतर पालन ही करता हूं। जो जहां है, जो जहां है, ढूंढ ढूंढ करके। हम सोच रहे हम ही लोग हैं केवल। हम लोगों को क्या लगता है, क्या लगता है? उदाहरण देते हैं जगत के लोग कि अरे जब तक प्रयास नहीं करेंगे तो क्या बैठे बिठाए भगवान दे देंगे?
शेर अगर बैठा रहे तो हिरण क्या चल करके उसके मुख में अपने आप आ जाएगा? जिनको भगवान पर भरोसा है उनको बैठे बिठाए के देते हैं। ये पेड़ कहीं चल के जाते हैं क्या? ये पेड़ को मिलता नहीं मिलता? जो पेड़ जहां लगा हुआ है उसको वहीं प्राप्त होता नहीं होता? हम 6 महीना नहीं पानी दे पेड़ को तो पेड़ को मिलता नहीं मिलता है? हाँ, कौन देता है? तो ये तो चलते नहीं, इनको तो पैर नहीं है। हाँ, पैर। और अजगर, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मनुका कह गए दाता राम। सबको खिलाने वाले कौन है? भगवान है। लेकिन इस बात पर हमको भरोसा, हमें कहां से भरोसा हो जाए? सत्यभामा कोई भरोसा नहीं। उनकी पत्नी घर से तो जय जयकार चलती है, जब घर में ही जय जयकार नहीं है तो बाहर जय जयकार कैसे हो? सत्यभामा ने पूछा, प्रभु मैंने सुना आप सबको खिलाते हो। कह लगे हाँ हम सब। फिर हंसी, कहले सबको खिलाते हो? कह लगे हाँ सबको खिलाते हैं। और प्रभु को विदा किया। प्रभु गए अपनी सुधर्मा सभा में, और इधर इसने क्या किया? एक चीटी को पकड़ करके जिसमें मांग भरने का सिंदूर था डिबिया में, उस डिबिया में बंद कर दिया। आज इनका झूठ पकड़ के रखेंगे। आज इनका झूठ क्या है? पकड़ में आ जाएगा। सारा दिन वो सिंदूर की डिबिया को हाथ में लेकर के घूमती रही कि जब भी प्रभु खिलाएंगे तो कम से कम मुझे तो पता लगेगा। नहीं पता लगेगा? डिबिया, चीटी का है डिबिया के अंदर, और डिबिया बंद है। और डिबिया किसके हाथ में है? सत्यभामा के हाथ में। हाँ, शाम को प्रभु लौटे तो पानी देना बाद में। प्रभु सबको खिलाया है। प्रभु से तो पता है कि चीटी तो यहां बंद भूखी मर रही है कब से। तो उन्होंने कहा हाँ सबको खिला दिया। फिर पानी दिया, फिर दूसरी बार प्रभु सबको खिला दिया। कहने लगे हाँ सबको खिला दिया। जब तीसरी बार पूछा तो प्रभु ने कहा तूने जो डिबिया में चीटी बंद कर रखी है उसे भी खिला दिया। जब इस प्रकार से कहा तो सत्यभामा को बड़ा विस्मय हुआ कि झूठ बोल रहे, कहां से खिला दिया इन्होंने? ये तो डिबिया तो मेरे हाथ में, ये कहां से खिला सकते हैं? हाँ, झूठ बोल रहे हैं। लेकिन देखो खोल करके, जब खोल करके देखा तो पहले माता लोग सिंदूर लगाती थी, उसके साथ चावल भी लगाती थी। ये मंगल होता है ना? माताएं भूल गई, लेकिन पुजारी अभी भी घर में आते हैं, पुरोहित घर में आते हैं तो तिलक लगा करके उसको चावल लगाते ही लगाते हैं। हाँ, तो जो मांग भर करके, अब तो चावल क्या, अब तो सिंदूर भी को भी प्रणाम हो गया है ना? तो अब तो वो चावल जब लगाया मांग में, जो भरा सत्यभामा ने, उसी में से कोई चावल का टूटा हुआ दाना कहाँ गिर गया? भरते हुए डिबिया में। और जब डिबिया को खोला तो देखा कि चीटी बड़े मजे से वो गिरे हुए चावल के दाने को खा रही है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए। दास मलूका की कथा तो आपको सुनाई थी ना हमने? हाँ, यहाँ नहीं सुनाई? प्रभु की इसी प्रेम को, ये जो प्रेम है, कौन सा प्रेम? ये जो प्रेम हर जीव की जो आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता है? प्रेम की आवश्यकता है हर जीव के लिए। ये जो प्रेम का अभाव है, उसी प्रेम को देने के लिए यही भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। और श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के रूप में क्या किया? उन्होंने इसी प्रेम को घर घर जाकर के और ये सबको प्रदान किया। यही प्रेम को उन्होंने प्रदान किया।
और इसी प्रेम को देने के लिए ये संत लोग ये भागवत की कथाओं को, भगवान की कथाओं को लेकर के आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम क्या है? ये भागवत जो है, भागवत देता क्या हमको? ये भागवत यही प्रेम देता। कौन सा प्रेम? वही निष्कपट, जिस प्रेम में मांग नहीं। इसकी मांग क्या है? केवल प्रभु सुख की इच्छा है। ये भक्ति के क्रम में लग करके प्रारंभ कहां से होगा? जो भी हमारी आज परिस्थिति है वहीं से प्रारंभ होकर के, अगर कुछ नहीं कर रहे तो हम थोड़ा सा स्तर बढ़ाएं, देवी देवताओं को जो जिससे प्राप्त होता है उसके प्रति धन्यवाद कहें, उससे स्तर बढ़ा करके सकाम भक्ति में प्रवेश हो, उससे स्तर बढ़ा करके निष्काम भक्ति में प्रवेश हो, उससे स्तर बढ़े निष्काम भक्ति में सेवा में प्रवेश हो, उससे स्तर बढ़े प्रेम का मिश्रण हो। क्योंकि निष्काम होने पर भक्ति कैसी हो गई? शुद्ध हो गई, है ना? जैसे घी जो है, घी में पहले मिलावट है लेकिन प्योर होने पर शुद्ध हो गया। पर स्नेह दो प्रकार का होता है, एक होता है घृत स्नेह और एक होता है मधु स्नेह। घृत स्नेह मतलब मीठा, कैसा? घी के जैसा मीठा, घी के जैसा रस। लेकिन घी में अपना मीठा रस नहीं होता। घी में रस के लिए क्या करना पड़ता है? उसमें या तो बूरा मिलाओ और या तो शक्कर मिलाओ, उसमें अलग से। लेकिन मधु कैसा है? मधु में कुछ मिलाने की अलग नहीं आवश्यकता। घी जो हो गया शुद्ध हुआ, तो शुद्ध कैसा हुआ? घी हो गया। अब इसमें क्या करना पड़ेगा? मिठास डालने के लिए वो बूरा और शक्कर क्या है? वो बूरा और शक्कर ही है प्रेम। अर्थात प्रेम के स्तर पर हम अपने आप को लाएंगे, प्रेमी भक्त बने, प्रेम पर प्रेम आतुर। और फिर ये जो गोपियां हैं ये श्रेष्ठतम भक्त हैं, ये गोपियां श्रेष्ठतम भक्त हैं। क्योंकि उद्धव जी देखो 7 बजने को आए, लेकिन मेरे पास पर्चा आया था, प्रचार तैयार नहीं है। मैं विस्मय में हूँ कि आगे कथा प्रारंभ करूँ कुछ विषय को या क्या आरती करनी। हाँ, उसी प्रेम को, बड़े समय हुआ, उसी प्रेम को ना, प्रेम से कहो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे को बार बार बात आ रही है कि रुक्मिणी विवाह का हो, रुक्मिणी विवाह का हो, लेकिन हमारा मन नहीं कृष्ण को ब्रज से बाहर ले जाने का। तो रुक्मिणी विवाह के लिए ब्रज से बाहर निकालना पड़ता है। और ब्रजवासी ऐसे प्रेमी हैं, थोड़ा 5 मिनट और सुनो, ब्रज की महिमा को सुनो कि उद्धव जी आएंगे ब्रज में, लेकिन उद्धव जी के आने के पहले ब्रज में, ये ब्रज में जो भक्त हैं उनकी स्थिति कैसी है? जिस दिन से कृष्ण गए अक्रूर जी के साथ, उस दिन से गायों ने तिनका चुगना छोड़ दिया। उस दिन से गाय के बछड़ों ने दूध पीना छोड़ दिया। उस दिन से घर में चूल्हा में रोटी बनना बंद हो गया, चूल्हा में मकड़ियों ने जाला बना दिया। हाँ, और जब गए तो जा रहे थे तो सारे ब्रजवासी रोकने लगे। गोपियां तो रथ के आगे लेट गई, नंद बाबा और यशोदा मैया कोना में खड़ा होकर के रोने लगे। तब बाबा को सांत्वना देकर के गए, देखो थके नहीं तो ध्यान से सुनो, थक गए तो आंख बंद करके थोड़ी देर सुनो, ताकि और लोग कथा सुन सके। जिस दिन से कृष्ण गए सांत्वना देकर के गए, बाबा परेशान नहीं। क्यों?
क्योंकि आज जा रहा हूं, कल कंस को मार दूंगा और परसों वापस लौटाऊंगा। परसों नहीं लौटे, बरसों नहीं लौटे। हाँ, परसों नहीं लौटे और बरसों नहीं लौटे। यशोदा मैया ने नंद बाबा को साथ में भेज दिया। बच्चा है, पहली बार इतना बड़े नगर में जा रहा है, कहीं नगर की चमक दमक देख करके वहां नहीं रह जाए, थोड़ी देर घुमा फिरा करके इसको क्या करना है, इसको वापस ले आना। भगवान श्री कृष्ण गए और उन्होंने कंस को उद्धार किया। जब कंस को उद्धार हो गया और देवकी और वसुदेव स्वतंत्र हो गए, तब नंद बाबा ने बलराम जी को नहीं, कृष्ण के हाथ को पकड़ा। लाला, तेरी माँ बाट जोते होगी, अब घर चलो, अब घर चलो। क्योंकि कृष्ण ने यही कहा था, आज जा रहा हूं, कल कंस को मारूंगा, परसों लौटाऊंगा, कंस का उद्धार हो गया, अब चलो घर चलो। तब बलराम जी ने कहा, एक मिनट बाबा, थोड़ा रुको, थोड़ा रुको। और बाबा को इस प्रकार कह करके कृष्ण और बलराम दोनों घर में गए और घर में अपने पल्लू में बहुत सारा रत्न, सोना, हीरा आदि लेकर के आए। और बलराम जी ने सोना, रत्न, हीरा वो देते हुए नंद बाबा को कहा कि जितना प्रेम दे करके आपने मुझे, दूसरे की संतान होते हुए, दूसरे संतान को पालन करना सहज नहीं, अपने संतान को ही पालन करना कितना कठिन है। कह रहे दूसरे की संतान होते हुए भी आपने इतना प्रेम दे करके मुझे पाला, ये सहज नहीं, हम आपके ऋणी हैं। इस प्रकार से बलराम जी ने तो दे दिया, तो नंद बाबा ने सब्र कर लिया कि बलराम तो वाकई देवकी और वसुदेव का बेटा है। हाँ, लेकिन कृष्ण अपना बेटा है। लेकिन नंद बाबा ने जैसे देखा कि कृष्ण के पल्लू में भी क्या है, वही हीरा जवाहरात, कृष्ण का हिम्मत नहीं पड़ी नंद बाबा को एक शब्द कहने की। लेकिन जैसे ही देखा वैसे ही मान लो वज्रपात हो गया, प्राण शरीर से निकल गया और वे रोते रोते उल्टा पैर वापस लौटा। एक शब्द कृष्ण को नहीं कहा। और यशोदा मैया जो दूर से देख रही थी, नंद बाबा को आते देख करके आगे पीछे करके देखा और देखा कृष्ण नहीं है, तो वो तो धड़ाम से मूर्छित होकर के वहीं गिर गए। और नंद बाबा और यशोदा मैया घर में रहते हैं। यशोदा मैया स्त्री होने के कारण रोते रहते और समय आने पर अपने हृदय की भावना को औरों से भी बांट लेते। जैसे एक दिन यशोदा सुबह उठी और उठ करके अपने कपड़ों का पोटला बांधा और पोटला बांध करके जो दिशा मथुरा की ओर जाती है उस दिशा को देखती रह गई और विलाप करती रह गई। और सूर्य उगा और सूर्य का जब ताप हुआ तो ताप होने के कारण यशोदा मैया मूर्छित हो गई। आसपास की जो गोपियां हैं वे सारी की सारी एकत्र होकर के आई और उन्होंने क्या किया, यशोदा मैया के मुख पर पानी का छींटा दिया और यशोदा मैया के हाथ में पोटला देख करके बोली कि कहां जा रही हो यशोदे? तो कहने लगी मथुरा जा रही। कि मथुरा में कहां जाओगी? तो कहने लगी देवकी के महल में जाऊंगी। किस लिए? कहने लगी देवकी के महल में जाकर के और देवकी के घर में झाड़ू पोछा की सेवा करूंगी। क्यों? अरे तुम तो ब्रजरानी हो, ब्रजरानी तुम्हारे अपने सेवक हैं, तुम्हें क्या जरूरत है देवकी के महल में जाकर के और वहां झाड़ू पोछा की सेवा करने की? तो कहने लगी कि कभी तो उसके घर में झाड़ू पोछा करते हुए उस काले कलवा का कभी तो आते जाते उसके रूप का दर्शन हो जाएगा। बहुत दिन से उसे देखा नहीं, अब देखे बिना प्राण ठहरता नहीं, इसलिए एक बार उसको देख लूं तो तसल्ली हो जाए। इसी कारण से ये मैं वहां मथुरा में जाऊं। तो ये यशोदा तो इस प्रकार से हृदय में ताप है, दुख है, कलेश है, लेकिन स्त्री होने के कारण क्या है, बाकी स्त्रियों से कह करके बांट लेते हैं। और दुख और सुख का स्वभाव है, दुख बांटने से आधा रह जाता है और सुख बांटने पर बढ़ जाता है। हाँ,
लेकिन नंद बाबा वे तो अपने हृदय की बात किसी से कह ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यशोदा पहले से ही रो रो करके अंधी हो गई। अगर बाबा को भी विलाप करते हुए देखेगी कृष्ण के लिए तो बावरी होकर के मरी ना जाएगी। इसीलिए वे क्या है, हृदय में क्या है, हृदय में क्लेश है, ताप है। क्या ताप है? कृष्ण विरह का ताप है। कैसा ही कृष्ण विरह का ताप है कि घर में रहते हैं तो घर में रहने पर भी कृष्ण का स्मरण होता है। क्या स्मरण होता है कि कैसे प्रतिबिंब के सामने खड़ा होकर के और स्वयं को ही प्रतिबिंब में देख करके अपने रूप के ऊपर मोहित हो जाता है। भगवान इतने सुंदर हैं कि भगवान भी नहीं जानते कि वे कितने सुंदर हैं। अपना रूप को जब शीशा में देखते हैं तो अपना रूप को देखकर ही अपने ऊपर ही स्वयं मोहित होता है और मोहित होकर के कभी कभी भूल जाता और क्या सोचता कि ये प्रतिबिंब में उसका चेहरा नहीं बल्कि घर में कोई चोर घुसा है। और अपना ही चेहरा को चोर देख करके चोर से झगड़ना प्रारंभ कर देता। जब इस प्रकार से कृष्ण स्मरण होता तो नंद बाबा का जो प्राण है, जिस प्राण को धारण करने की कोई इच्छा नहीं, कोई कारण नहीं जिस प्राण को धारण करने का, वह प्राण कंठ में आ जाता है। लेकिन जैसे तैसे उस प्राण को फिर से धारण करके भाग करके जाते हैं। कहाँ जाते हैं? गौशाला में जाते हैं। गौशाला में जाते हैं तो क्या स्मरण होता? फिर वहां कृष्ण स्मरण। फिर याद आने लगती है कृष्ण की कि किस प्रकार से यशोदा उसे नहला धुला करके स्नान करके बड़ा सुंदर बना देती। और वो क्या करता? वो घुटनों से जब चलना ही सीखा तो घुटनों के बल चलते हुए चल करके और खड़े हुए जो बछड़ा है उसकी पूंछ को जाकर के पकड़ लिया। और जब पूंछ को जाकर के पकड़ लिया तो बछड़ा डर गया और डर के कारण क्या किया? बछड़ा भागने लगा। डर के कारण पीछे से किसी ने पकड़ लिया और ये बच्चा होकर के बाल लीला कर रहे हैं, ये भी डर गए। डर के कारण कृष्ण पूंछ को जोर से पकड़ रहे हैं और बछड़े की पूंछ पकड़े जाने के कारण बछड़ा भाग रहा है। बछड़ा आगे आगे गौशाला में भाग रहा है और कृष्ण गाय के गोबर में और मूत्र में, सारा शरीर गाय के गोबर और मूत्र में हो गया। हाँ, और जैसे तैसे बाबा ने जाकर के छुड़ाया और मैया ने देखा तो मैया तो देख करके बड़ा क्रोध में आ गई और क्रोध में आकर के कहने लगी, क्यों रे, किसी जीवन में सुअर था क्या? भगवान डर गए। क्यों डर गए? कि मैया को ये तो नहीं पता लग गया मैं भगवान हूं? क्योंकि एक जीवन में तो सुअर के रूप में भी अवतार हुआ, वराह अवतार को लेकर के हिरणाक्ष का उद्धार किया और पृथ्वी का उद्धार किया। हाँ, अगर पता लग जाएगा तो क्या होगा? प्रेम में बाधा आ जाएगी। भगवान डर गए। इस लीला को स्मरण किया, इस लीला का स्मरण की हुआ तो क्या हुआ? नंद बाबा का प्राण फिर छटपटाने लगा। फिर प्राण को लेकर के भागे तो यमुना पुलिन में गए, जहां यमुना पुलिन में कृष्ण तो खेलते हुए उनको स्मरण हो गया और खेलते हुए उनके एक मित्र ने कहा कि तू राजा का लड़का है, तेरे घर में 9 लाख गैया है लेकिन मेरे घर में 11 लाख गैया है, मुझ में अधिक बल है और मुझसे चाहे तो तू कुश्ती करके देख ले। और जैसे ही कुश्ती हुई तो सखा ने क्या किया? सखा ने उठा करके धड़ाम से जमीन और उसकी छाती पर बैठ गए। कृष्ण ऐसे लेटे हुए हैं, मुख ऊपर आसमान की ओर, और उनकी छाती पर जो सखा ने हराया वो उनके छाती पर बैठा हुआ है और उसका मुख कहाँ है? नीचे की ओर। जो छाती पर बैठा हुआ सखा है उसने कहा, कृष्ण तुम हार गए, तुम्हें मैंने हरा दिया। मैं पहले ही कह रहा था कि मैं तुम्हें पछाड़ दूंगा। तो कृष्ण नीचे लेट करके कहते हैं कि मैं नहीं हारा, वास्तव में हारे कौन है? अरे तुम हारे हो। क्यों? क्योंकि जो जीतता है उसकी नाक ऊंची होती है और जो हारता है उसकी नाक नीची होती है। देखो मेरी नाक कहाँ है? मेरी नाक ऊंची है और तुम्हारी नाक कहाँ है? तुम्हारी नाक नीची है। नंद बाबा इस प्रकार से उनका खेल को देखा, फिर से उनका जो प्राण है फिर संकट में आ गया। फिर लेकर के भागे कहाँ?
श्री गिरिराज जी की तलहटी में, गिरिराज जी की तलहटी में देखा गैया चर रही हैं, बछड़े चर रहे हैं। फिर स्मरण हो आया और गैया और बछड़ों को चरते हुए छोड़ करके ये गोप सखाओं के साथ खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? पत्थर में पत्थर मार करके और पीठ के ऊपर ढोते हैं। और क्या हुआ? श्री राम ने पत्थर मारा कृष्ण के पत्थर में, कृष्ण हार गए। अब क्या है? खेल के अनुसार जो पीठ पे ढोना, किसको? कृष्ण को, श्री राम को पीठ पे ढोना। लेकिन ढोया नहीं। मैं नहीं ढोऊंगा। क्यों नहीं ढोओगे? अरे मैं राजा का बेटा हूं। राजा का बेटा कैसे ढोएगा? हाँ? तो श्री राम ने क्या किया? श्री राम ने कहा खेल से बाहर निकाल दिया और कहा कि तुम राजा के बेटे हो तो राजा के बेटों के साथ जाकर के खेलो, हमारे साथ क्या खेलते? और उन्होंने जो बाहर निकाल दिया, तो बाहर निकाले जाने पर जैसे किसी छोटे बच्चे को बाकी बच्चे खेल से बाहर निकाल करके खेलना प्रारंभ कर दे, तो कृष्ण ने रोना प्रारंभ कर दिया। और दूसरे सखा कह रहे हैं कि रो रहा है, इसको खिला लो। तो श्री राम कहते नहीं, तभी खिलाएंगे। कब? जब पहले धोएंगे। हाँ, नंद बाबा इस प्रकार से अपने प्राण को जैसे तैसे धारण करके रखे हुए हैं। किस लिए? क्योंकि कृष्ण कह करके गए आज जा रहा हूं, कल कंस को मारूंगा, परसों आ जाऊंगा। आया नहीं, लेकिन अगर किसी दिन लौट करके आया और अपने बाबा को जीवित नहीं देखेगा तो बड़ा दुखी होगा। हम उसे दुख नहीं दे सकते, इसी कारण से प्राण धारण करने का कोई कारण नहीं होने पर भी क्या करा हुआ, इन्होंने प्राण को धारण किया। इसीलिए जब इस बात को उद्धव जी ने सुना तो उद्धव जी कहने लगे कि आपका तो कैसा प्रेम है अपने पुत्र में, आपका जैसा प्रेम है आपके पुत्र में, ऐसा प्रेम तो हमने देखा ही नहीं। आप तो इतने बड़े पिता हैं, इतने महान पिता हैं। तब नंद बाबा ने कहा कि मैं कोई महान पिता नहीं। अरे महान पिता तो दशरथ थे। क्यों? क्योंकि दशरथ का प्राण कौन है? राम। राम जैसे ही गए और दशरथ का प्राण उनके साथ ही चला गया। अरे कृष्ण को जाने पर इतना समय हो गया और होने पर भी मैं जीवित हूं, ये किस बात का प्रमाण है? कि मैं पिता हूं लेकिन मैं अपने पुत्र को प्रेम नहीं करता। पुत्र को प्रेम किसने किया? दशरथ ने। तो क्या विचार बनाना चाहिए कि दशरथ जगत के सबसे महानतम पिता हैं? नहीं। जब वात्सल्य रस की बात आती है और वात्सल्य रस की चर्चा होती है तो तीन पिता की चर्चा होती है, तीन पिता का वात्सल्य। ध्यान से सुनो इस विचार। आप लोग थक गए सुनते सुनते, है ना? इस विचार को कह के फिर कीर्तन करो, क्योंकि हर चीज की सीमा। कितना स्टोर करें? दशरथ जी ध्यान से सुनना, वचन से बंधे हुए कैकेयी के वचन से, और कैकेयी के वचन से बंध करके राम को वन में भेज दिया। क्या बड़ा है? राम बड़े हैं दशरथ के लिए या वचन बड़ा है? वचन। किससे बड़ा वचन? अपने बेटा से। अपने कौन बेटा? राम जो बेटा है उससे बड़ा क्या है दशरथ जी के लिए? बेटा बड़ा नहीं, वचन बड़ा है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर प्राण दे दिया, प्राण दे दिया, मर गए। राम के विरह में प्राण दे दिया, लेकिन वचन की रक्षा नहीं करी। राम जैसा बेटा, राम बेटा बन करके आ गए, तब पर भी कुल की मर्यादा और कुल का वचन जो है वो ज्यादा बड़ा है। इसलिए दशरथ जी को श्रेष्ठ पिता कहा गया, लेकिन श्रेष्ठतर या श्रेष्ठतम पिता दशरथ जी को नहीं कहा गया। उनके वात्सल्य में दोष है। क्या दोष है? उनके वात्सल्य में दोष है, पिता होते हुए भी भगवान बेटा बन करके आ गए, तब भी अपने कुल की मर्यादा और कुल का वचन उनके लिए भगवान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन दूसरी ओर
उनसे श्रेष्ठ कौन पिता है? उनसे श्रेष्ठ पिता है वसुदेव जी। क्योंकि जिस प्रकार से दशरथ जी ने वचन दिया था, उसी प्रकार से वसुदेव ने भी वचन दिया था कंस को। याद करो, हमने कथा सुनाई थी कि मेरे जितने भी बच्चे होंगे मैं क्या करूंगा, सबको ला ला करके मैं तुम्हें दे दूंगा। मैं कौन हूं? मैं सत्य वचन हूं, मैंने आज तक झूठ नहीं बोला। वसुदेव जी ने एक एक बेटा अपना वचन को निभाने के लिए 6 बेटों को ला करके कंस के हाथ मरवा दिया। 7वां बेटा वज्र जो है एक कोख से दूसरे कोख में चला गया। जब 8वें पुत्र के रूप में स्वयं कृष्ण आए तो कृष्ण को देखते ही अब कृष्ण मेरे वचन से बड़े हैं, अब तक मैंने अपने वचन का निर्वाह किया, अब तक अपने वचन को पालन किया, वचन का पालन करते हुए 6 बेटों को दे दिया, लेकिन कृष्ण को अब कंस को नहीं दूंगा। वचन से बड़ा कौन है? भगवान। वाकई वचन बड़ा। अरे जब भगवान आ गए तो कैसा धर्म, हाँ कैसा धर्म वचन, भगवान आ गए तो भगवान ने युधिष्ठिर को कहा, कह दे अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर ने भी क्या दोष किया? भगवान आदेश दे रहे हैं, कह रहे नहीं मेरा धर्म बड़ा, मैं धर्मराज हूं, धर्मराज इसलिए क्या नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगी। इसीलिए उसके सत्य की रक्षा करने के लिए अश्वत्थामा नाम के हाथी को मारा गया। और उसे क्या कहा गया? तुम बोल दो, अश्वत्थामा मारा गया, गजो व नरो वा, हाथी है या नर है। और ऐसा ही किया। जब उसने बोला अश्वत्थामा मारा गया तो सारे पांडव चुप रहे, लेकिन जब गजो व नरो वा बोला तो पांडवों ने बड़ी जोर से ढोल पीट दिया, किसी को सुनाई नहीं। हाँ, और द्रोणाचार्य समाधि में चले गए और द्रोणाचार्य का दुष्टद्युम्न ने कर दिया। फिर जब पांडव लोग जाने लगे वापस तो रास्ता में युधिष्ठिर महाराज को नरक का दर्शन हुआ। युधिष्ठिर महाराज कहने लगे मुझे नरक का क्यों दर्शन हो रहा है? अरे मैं तो धर्मराज हूं, सारी उम्र मैंने धर्म को पालन किया, किसी परिस्थिति में मैंने झूठ नहीं बोला, हाँ तो मुझे नरक दर्शन क्यों हो रहा है? तब उनको बताया कि आपने झूठ बोला। कब झूठ बोला? जब आपने बोला अश्वत्थामा मारा गया तो आपने झूठ बोला। तो उन्होंने कहा मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने वही बोला जो वासुदेव ने बोला। भगवान स्वयं प्रकट हो गए, कहने लगे जो मैंने बोला वो तूने कहाँ बोला? मैंने तो कहा था बोल दे अश्वत्थामा मारा गया, तू तो अपने धर्म को पालन करने लगा। तो अरे धर्म क्या है? धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान जो कहते हैं, भगवान जो आदेश देते हैं वही धर्म, उससे बड़ा और क्या धर्म है? हाँ, जहां भगवान है वहां साक्षात धर्म है। लेकिन तुमने क्या किया? मेरी बात को छोड़ करके अपने सत्य को, अपने धर्म को ज्यादा बड़ा माना। तुम्हारे सत्य की रक्षा करने के लिए वो निर्दोष हाथी अश्वत्थामा मारा गया, उसके पाप का भार कौन सहन करेगा? कौन सहेगा? उसके पाप स्वरूप क्या है? तुम्हें ये नरक को दर्शन करना। वसुदेव ने विचार ही नहीं किया, नहीं 6 बेटा दे दिया। 6 बेटा देने पर भी अब वचन कुछ नहीं, दशरथ की तरह वचन से ही बने रहे वसुदेव। कृष्ण बेटा आने पर उस वचन को तोड़ करके रातों रात यशोदा मैया के यहाँ पहुंचा दिया, है ना, नंद बाबा के यहाँ पहुंचा दिया और फिर आकर के रह गए। लेकिन इनसे भी श्रेष्ठ कौन पिता है? इनसे भी श्रेष्ठ पिता है ये श्री नंद बाबा। हाँ, क्यों? क्योंकि इनका तो प्राण कौन है? इनका तो प्राण ही कृष्ण है। इनके लिए झूठ और सच क्या है? कृष्ण। इनके लिए दिन और रात क्या है? कृष्ण। इनके जीवन में द्वंद्व नहीं है, इनके जीवन में सब कुछ क्या है? कृष्ण ही है। दशरथ राम के लिए मर गए, लेकिन यहाँ जीवन की कोई इच्छा नहीं होने पर, जीने का कोई कारण नहीं होने पर भी नंद बाबा हर दिन में 10 बार मरते हैं।
लेकिन तब भी प्राण को धारण करके जीवित है केवल किस लिए कि हमारे कृष्ण को मेरे मरने के कारण ये समाचार मिलने पर किसी प्रकार का भी दुख नहीं होना चाहिए। और इन सबसे श्रेष्ठ जो हैं वे ब्रज गोपियां हैं। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उनका ऋण माना और उनके ऋण को मानते हुए उनसे प्रार्थना की, ना पारे हम, मैं तुम्हारे ऋण से ऋण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि तुम मेरी सेवा करती हो कैसे? बदले में कुछ नहीं मांगती, और मेरे कहने पर भी तुम क्या मांगती हो? मेरा ही सुख मांगती हो। भगवान ने किसका ऋण मांगा? गोपियों का ऋण मांगा। इसी गोपी प्रेम को, इसी प्रेम को हमारे गुरुदेव ने सारे जगत में प्रसारित किया। और इसी प्रेम की अभिलाषा को लेकर के हम लोग क्या करेंगे? अपने दायित्व को अपने परिवार में, समाज में पूरा करते हुए समय निकाल करके भगवान के नाम को पुकारेंगे। क्यों? क्योंकि भागवतम का सार स्वरूप क्या है? भागवतम का जो अंतिम श्लोक है वो इसी प्रकार की शिक्षा देता है। मैं बोलता हूँ और आप मेरे साथ दोहराइए। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम, प्रणामो दुख शमनस्तम, शमनस्तम, प्रणामो दुख शमनस्तम, प्रणामो दुख शमनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम यस्य मने जिसका, नाम का संकीर्तन क्या करता है? सब प्रकार के पापों से रक्षा करने वाला है, सब प्रकार के पापों का विनाश करने वाला है। ऐसे प्रभु के नाम को कीर्तन करते हुए ऐसे प्रभु जो हैं मैं उनको प्रणाम करता हूँ। अर्थात भगवान के नाम को कीर्तन करते हुए, जप करते हुए, नहीं तो भगवान का नाम लेते हुए जहां समय मिले, जहां अवसर मिले। कलयुग में भगवान के नाम के लिए कोई नियम नहीं है, कोई समय नहीं है, केवल एक ही नियम है, प्रेम में, ममत्व में उन भगवान को पुकारना। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें आशीर्वाद दो। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने श्रीमद् भागवतम कथा के लिए व्यवस्था स्वरूप अगर चावल का एक किनका भी दिया है तो हम उनके बहुत ऋणी हैं। आप लोग ताली बजा करके ऐसे दान करने वाले लोगों का अभिनंदन करें। जिन्होंने सेवा किया, कितना सेवा किया हमारे कीर्तनिया प्रभु, कितना सुंदर कीर्तन किया आप लोगों ने सुना। आपको जितना सुंदर कीर्तन लगा उतना तेजी से ताली बजा करके हमारे सुंदर गोपाल प्रभु, हमारे सर्वेश्वर प्रभु, हाँ, और जैसे तैसे हमारा साउंड को चलाया है ना। कभी आए, कभी नहीं आए, कभी 2:30 बजे, कभी 3 बजे, कभी 3:30 बजे, लेकिन हम ऋणी है ना। साउंड वाले के हिस्से कथा में सबसे ज्यादा गालियां साउंड वाले के हिस्से में ही आती है, क्योंकि सारी कथा किस पर है? ये साउंड पर ही है। जरा सा शोर मचाए तो एकदम दृष्टि उसके ऊपर जाती है, बंद हो जाए तो एकदम दृष्टि उसके ऊपर जाती है। इस साउंड सिस्टम वालों के लिए भैया ताली बजाने। और प्रसाद जिन्होंने पीछे बनाया ठाकुर जी के लिए भोग लगा करके, उनके लिए अभिनंदन करो। और हमारे मंदिर में
तो बहुत बढ़िया सेवक है, तो बहुत, मैंने कई मंदिरों में जाना होता है, लेकिन ये बहुत अच्छे सेवक हैं दोनों के दोनों। एक हमारे झा प्रभु जी हैं और एक दूसरे वाले, क्या नाम है इनका? शीतला प्रसाद। हाँ? शीतला प्रसाद। हाँ, शीतला प्रसाद जी। चंद्रमोहन जी। हाँ, चंद्रमोहन जी। ये दोनों के दोनों बहुत अच्छे सेवक हैं, है ना? इनका सम्मान कार्य। और तीसरे वो देखो खड़े खड़े हो। इनके लिए इन्होंने बहुत सेवा करते हैं, हमेशा बहुत सेवा करते हैं। और सबसे पहले आने वालों में से और बाद में जाने वालों में से हैं ये। हाँ, और हम पर शशांक प्रभु जी के पिताजी, उनके परिवार के सदस्य, उनके मित्र लोग, उनके रिश्तेदार, जिन्होंने भी इस कथा में जिस भी प्रकार से मदद किया, हम सबके ऋणी हैं। और आप सब हमको आशीर्वाद दो, क्योंकि कथा सुनने पर कुछ देना चाहिए। क्या आशीर्वाद दोगे? आशीर्वाद दो। श्रील प्रभुपाद जगतगुरु भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कहते हैं कि ये शरीर, ये एक दिन पतन होना ही है, गिरेगा, ये खत्म होना ही है। तो जब रीति है, खत्म होते आया है और आगे भी खत्म होगा, तो हमारा भी एक दिन खत्म होगा। लेकिन श्रील प्रभुपाद कहते हैं उसी शरीर की महिमा है, जो शरीर हरि गुरु वैष्णव की महिमा को कीर्तन करते करते पतन हो जाए। तो आप सबके चरणों में हमारी यही प्रार्थना है कि ये आशीर्वाद दो कि जब तक अंतिम सांस भी है, तब तक मुख से हरि गुरु वैष्णव की महिमा को कीर्तन करते रहे। जब तक अंतिम सांस तक भी ये हरि गुरु वैष्णव की महिमा का कीर्तन हमारे जिह्वा से होता रहे। आप लोग भक्त हैं, इस प्रकार से हमें आशीर्वाद दें। और आप लोगों को सेवा करने के लिए खत्म नहीं छोड़, भक्त है ना, मैंने कहा था ना आपको, भूत छोड़ सकता है लेकिन भक्त नहीं छोड़ता। एक बार लग जाए तो है, क्योंकि ये नंद के पूत के सेवक है। तो इन्होंने जो है आपकी, हमारे सबके मंगल के लिए नित्यम भागवत सेवक स्वरूप हर सैटरडे को शाम को 4:30 बजे से 7 बजे तक एक सुंदर कार्यक्रम, अनीता माता जी की कृपा से बड़ा सुंदर रूप से वो कार्यक्रम चल रहा है। अनीता माता जी और उनके प्रभु जी आए हुए, हम उनके भी ऋणी हैं, उनके भी कृतज्ञ हैं। हम आप लोगों का भी स्वागत है। आप लोग इनकी सेवा को देखो किस प्रकार से ये सेवा करते हैं। और वहाँ बैठ करके ये भागवत की हरि अनंत हरि कथा अनंता बहुविधि कहें सुने सब संता। ये प्रभु की जो कथा है, क्या सिद्धांत है, भागवत क्या देना चाहता है, भागवत का विषय वस्तु क्या है, ये सबको हम एक एक श्लोक से समझने का प्रयास कर रहे हैं। आप सबका वहाँ भी स्वागत है। आप लोग जिनको समय है, समय निकाल करके आइए, है ना। और निकलो। यहाँ बड़ा एक रोग सा है, मैंने देखा है। इस बार तो थोड़ा सा वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा मेरे को, अन्यथा ऐसा होता है यहाँ पर, अगर आपके पड़ोस में कौन सा ये यूनेस्को, वहां कथा होगी तो वहां के लोग सुनने आएंगे, बाकी और सोसाइटी के लोग नहीं आएंगे, है ना। यहाँ होगी तो आम्रपाली में तो और नहीं आएंगे, कैलाश में होगी तो नहीं। जहां हरी कथा मिलेगी हमको, हम लोग प्रयास करके वहां हरी कथा सुनने के लिए हम लोग पहुंचेंगे। ये कार्यक्रम में भाग लो और घर घर गुरुदेव इसी प्रकार से, जिस प्रकार से मंदिर प्रांगण में कथा कीर्तन और आनंद हो रहा है, हम चाहते हैं हमारा घर में भी कथा कीर्तन हो। यत गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। जहाँ कथा कीर्तन इस प्रकार होता है, वहाँ भगवान का वास होता है। हम अपने घर में भी कथा कीर्तन करना चाहते हैं, तो डरो नहीं, बिल्कुल निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं है, ना तो कहने के लिए और ना नीचे स्टार लगाया हुआ है ना। वो नीचे स्टार लगा देते हैं ना, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड, कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, एक ही टर्म एंड कंडीशन है, बस जैसे तैसे आप अपने घर में घुसने की आज्ञा दो, कथा कीर्तन हम लोग सेवा करें, है ना। घर घर गुरुदेव हमारे शशांक प्रभु को आप मदद करो। उन्होंने एक ये विचार है उनका, जो लोग अपने घर में कार्यक्रम कराना चाहते हैं किसी भी अवसर पर, बेटा के जन्मदिन पर, हाँ, अपने मैरिज एनिवर्सरी पर, या घर में और भी कोई शुभ अवसर है, तो आप लोग जो है हमारे शशांक प्रभु को संपर्क करके आपके घर में कार्यक्रम के लिए भी इसी प्रकार से कथा कीर्तन घर घर में करा सकते हैं।
हरे कृष्ण। आज आप सबका बहुत एक बार फिर से बहुत स्वागत है और पिछले साल की तरह इस वर्ष भी आप सबके सहयोग से और गुरु गोरख की कृपा से ये जो हरि कथा महोत्सव है वो बहुत सुंदर तरीके से पूर्ण होने को जा रहा है बिना बाधा के। तो मैं सबसे पहले अपने जो परिवार है उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो मुझे मेरे पूर्व जन्म के प्रारब्ध के द्वारा प्राप्त हुआ है। मेरे माता पिता, मेरे सगे संबंधी, जिन्होंने बड़े ही प्रयास से, बड़े ही अपने सहयोग से इस हरि कथा उत्सव को पूर्ण रूप से सहयोग दिया। उसके बाद मेरा अम्रपाली परिवार, जिन माताओं और जिन प्रभु जी ने पूरे सहयोग से यहाँ पर आके और किसी भी रूप में जो सहयोग करा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में हमारा गौरवाणी प्रचार संघ परिवार जो हमारे कैलाश पार्टी में चलता है, उनके सहयोग से बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे ये कथा का आयोजन हो पाया। और इसी आशा के साथ कि अगले साल भी एक विशाल रूप में यहाँ पे हम लोग आप सबको और प्रभु जी के सानिध्य में एक बार फिर हम यहाँ पर कथा से श्रवण करेंगे और आप इसी तरह इसी उत्सुकता से, उत्साह से यहाँ पर फिर से आएंगे। उसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग सुंदर गोपाल प्रभु जी को और सर्वेश्वर प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारी एक बहुत लिमिटेड समय में, बहुत देर मतलब शॉर्ट पीरियड में उनको हमने नोटिस दिया कि कथा में आपका कीर्तन का सेवा चाहिए, तो उन्होंने अपने सारे प्रोग्राम्स को कैंसिल कर और किसी तरह उनको मना कर जो उनके प्रोग्राम थे, कीर्तन के प्रोग्राम थे, वहाँ पर कैंसिल कर हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया। उनके लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग सब लोग आपस में सबके लिए एक बार महामंत्र से सबका धन्यवाद करेंगे। सब लोग साथ में प्रेम से बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ज्यादा समय न लेते हुए अंत में जिनके मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम हो पाया, श्रीपाद राधानाथ प्रभु जी के कोटि चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद। जिनके मार्गदर्शन में ये हम लोग लगातार 2 साल से तालियों में बड़ी कंजूसी करते हैं, ताली जोर से बजाइए। जिनकी कृपा एवं उत्साह और मार्गदर्शन से हम लोग 2 साल से काम करते आ रहे हैं, कार्य करते आ रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी के चरणों में। आप सबसे अनुरोध है कि थोड़ा और समय लगेगा, अभी होली उत्सव रहेगा और उसके बाद प्रसाद लेकर आप लोग अवश्य जाएं। और अभी जैसे प्रभु जी ने अभी बीच में बताया था कि गुरु जी के कुछ ग्रंथ हैं, उन सब का हम लोग वितरण करेंगे, तो आप सब प्रभु जी से ग्रंथ लेने अवश्य आए। हरे कृष्ण। पर उसकी कंडीशन है कि ग्रंथ लेने से वही आए जो उसको पढ़े, ना कि अपने बुक स्टोर में या फिर वापस मैंने देखा है कई लोग क्या करते हैं, ग्रंथ लेते हैं मंदिर में वापस रख जाते हैं। तो मंदिर कोई कबाड़ी खाना नहीं है जहाँ पे आप अपने घर का कूड़ा निकाल कर यहाँ पे रख जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वृंदावन बिहारी लाल की देखिए, ब्रज में एक रीति है, जब कोई शुभ कार्य होता है, कुछ भी यदि कोई कार्य होता है, होली उत्सव होता है, तो होली बनाई जाती है। तरह तरह की होली है ब्रज के अंदर, लठमार होली, रंगों की होली और फूलों की होली, बहुत सारी होलियां होती है। तो आज उसी उत्सव को विश्राम देते हुए भागवत जी के समक्ष, ठाकुर जी गुरुदेव के समक्ष हम लोग होली के द्वारा, और होली कोई बैठ के नहीं होती, ध्यान से सब लोग सुनना, बैठ के होली नहीं करते, खेली ना होली घर में खेलते हुए, खड़े होकर नृत्य करते हुए और फूलों के द्वारा श्री ठाकुर जी की होली का आनंद लेते हैं। श्री होली सभी लोग खड़े होकर नृत्य नहीं करना, ऐसे तालियों के साथ नहीं, दोनों हाथ आगे झूमते हुए, ठीक है। हरे कृष्ण। सबसे अनुरोध है सब चंदन हटा लीजिए ना, चंदन हटा लीजिए। शिवा आज बीरज में होली रे रसिया, होली रे रसिया, मन चोरी रे रसिया। तो भैया झुकते हुए सभी लोग, माता जी लोग अपने नृत्य करें, तो लोग अपने नृत्य करें। फूल शशांक को फूल की व्यवस्था की है, फूल ले आके दे दीजिए।
14 के सभी लोग, ठीक है, और कोई खड़े होकर देखे नहीं देगी। विश्राम दिवस है आज, हम लोग की कृपा इतनी हो जाएगा, बटा उतर जाओ, इसलिए कोई पीछे नहीं हटेगा कृपा लेने से। हो आज बीरज में होली रे रसिया, होली रे रसिया, होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, हो आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, होली रे होली रे होली रे रसिया, होली रे होली रे होली रे रसिया, हो होली रे रसिया, होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, हो आज बीरज में होली रे रसिया, 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 हो होली रे रसिया, होली रे रसिया। देखिए सभी से आराम से टाइम बहुत है, शांति से सब दर्शन करेंगे, धक्का भी ना करें, धक्का किसी को चोट लग जाएगी वो ठीक नहीं है, ये आराम से देख लीजिए। अरे होली रे रसिया, होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, हो अपने अपने भरी सोनी कसिया, 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 कोई गारी कोई मोरी रे रसिया, 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 आज बीरज में होली 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 रे रसिया, असली में हाथ आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, कोई काम के कुंवर कन्हैया, कोई काम के कुंवर कन्हैया, कोई गाँव के कुंवर कन्हैया, कोई गाँव के कुंवर कन्हैया, कोई गाँव की राधा गोरी रे रसिया, कोई राधा गोरी रे रसिया, कोई गाँव की राधा गोरी रे रसिया, कोई गाँव की राधा गोरी रे रसिया, आज बीरज में होली 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 रे रसिया। आज बीरज में होली रे
रसिया आज ब्रज में होली रे आनंद गाँव के कुंवर कन्हैया गाँव के कुंवर कन्हैया अरे आनंद गाँव के कुंवर कन्हैया गाँव के कुंवर कन्हैया हमारी कमर की राधा रोली रे रसिया हमारी साल की राधा रोली रे रसिया हमारी साल की राधा रोली रे रसिया हमारी साल की राधा रोली रे रसिया आज ब्रज में होली रे रसिया आज ब्रज में होली रे आज ब्रज में होली रे रसिया आज ब्रज में होली रे रसिया होली रे रसिया होली रे रसिया होली रे रसिया आज ब्रज में 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 होली रे रसिया गौर बरन के कुंवर कन्हैया 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 गौर बरन की राधा रोली रे रसिया 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 आज ब्रज में होली 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 रे रसिया हरिओ होली रे रसिया होली रे रसिया होली रे रसिया जैसी हो रही यहाँ हो रही है मैंने कहीं नहीं देखी कोई नृत्य ही नहीं कर रहा सब लोग तो वहां कानों को देखने में लगे नृत्य कीजिए काना खूब दौड़े आ रहे हैं अपना चले हुए दोनों हाथ उठा के सभी लोग भगवान के सामने नृत्य करने से मंगल होता है बार बार इस बात को बोलते हैं तो सभी लोग शर्म के हाथ छोड़ के थोड़ा होली के कीर्तन में नृत्य कीजिए सभी से प्रार्थना है दोनों हाथ उठाकर दोनों हाथ जाते होली के रसिया की नृत्य करते हुए अजी आज ब्रज में होली रे रसिया आज ब्रज में होली रे रसिया होली रे रसिया श्याम वरण के कुंवर कन्हैया श्याम वरण के श्याम वरण के कुंवर कन्हैया
आप लोग ऐसे नृत्य नहीं करोगे, जो लोग खड़े होकर देख रहे, जो देखो तो भगवान के सामने नृत्य नहीं करेगा, और जो नाच रहे हैं, ठीक है, अर्थ में कृपा हो रही है, उनका हमारा पाप उनको मिल जाएगा, ठीक है, तो नृत्य नहीं करेगा। बाबू जी लोग तो खड़े होकर देख रहे हैं, नाच नहीं है, एक नृत्य कीजिए, और जो नृत्य नहीं करेगा देख लेना 3 दिन पानी भी नहीं आएगा, उसके बाद रात हो जाते हैं। सभी से बात है, कहते हैं कौन के हाथ कनक पिचकारी, कौन के हाथ पिचकारी, कौन के हाथ कनक पिचकारी, आज
सिया हरि 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 सिया हरि हो हरि सिया हरि हो हरि हरि लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की आज के आनंद की आज के आनंद की आज के आनंद की गुप्ता परिवार की आरती भागवत जी आरती